बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और दयालु लड़की थी जिसका नाम सैंड्रेला था। उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ और उसकी दो सौतेली बहनें बहुत निर्दयी थीं। वे सैंड्रेला को नौकरानी की तरह काम करवाती थीं। सैंड्रेला की कठिनाइयाँ। सैंड्रेला सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती थी। झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना। उसकी सौतेली बहनें उसे पुराने और फटे पुराने कपड़े पहनने को मजबूर करती थीं, लेकिन सैंड्रेला फिर भी धैर्य और प्रेम से रहती थी। महल में राजकुमार का आमंत्रण। एक दिन राजा के महल से एक संदेश आया कि राजकुमार ने एक भव्य नृत्य समारोह बॉल का आयोजन किया है, जहां पूरे राज्य की लड़कियों को आमंत्रित किया गया। सौतेली बहनें बहुत उत्साहित थीं और सुंदर कपड़े पहनकर जाने लगीं, लेकिन उन्होंने सैंड्रेला को जाने नहीं दिया। परियों की मदद। सैंड्रेला बहुत उदास होकर रोने लगी। तभी एक परी माता आईं और उन्होंने अपनी जादुई छड़ी से सैंड्रेला को एक सुंदर राजकुमारी में बदल दिया। उसे एक चमचमाती गाड़ी और सुंदर जूते भी मिले, लेकिन एक शर्त थी। आधी रात को जादू खत्म हो जाएगा और उसे महल छोड़ना होगा। राजकुमार और सैंड्रेला महल पहुंची, और जैसे ही राजकुमार ने उसे देखा, वह उसकी सुंदरता और सादगी पर मोहित हो गया। दोनों ने पूरे समय नृत्य किया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सैंड्रेला जल्दी से महल से बाहर भागी और भागते समय उसका एक कांच का जूता वहीं गिर गया। जूते की तलाश। राजकुमार ने फैसला किया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिसका पैर उस जूते में फिट होगा। उसने पूरे राज्य में खोज शुरू की। जब वह सैंड्रेला के घर पहुंचा तो सौतेली बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहीं। फिर सैंड्रेला ने जूता पहना और वह उसे पूरी तरह से फिट आया। सुखद अंत। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने सैंड्रेला से विवाह कर लिया। वे दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगे। सैंड्रेला की दयालुता और सहनशीलता के कारण उसे उसका हक मिल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, दया और अच्छाई हमेशा जीतती है, और बुरे लोगों को उनके कर्मों का फल मिलता है।